गुड मॉर्निंग। शर्मा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहला हेडिंग हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है तो इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का ये जनरली परिभाषा हो गया। अगर इसको मैथमेटिकल्स यानी गणितीय रूप में समझना हो तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग डायग्राम यानी फिगर के माध्यम से देखते हैं। माना दो बिंदु आवेश है, एक हमारा हो गया Q1 और दूसरा हो गया हमारा Q2 आवेश। तो परिभाषा हमारा कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, यानी इन्हीं दोनों आवेशों के बीच कोई बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का लग रहा है और इन आवेशों के बीच के दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है वह r मीटर है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बल, और ये बल के अनुक्रमानुपाती है आवेश Q1 व Q2। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। और फिर इसी क्रम में दूसरा हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती। अब ये क्या हुआ कि बल के समान व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि 1/r, और ये जो r है ये इसके दूरी के वर्ग के, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। और जब F और आवेश यानी बल और आवेश के बीच अनुक्रमानुपाती और बल और दूरी के बीच व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह होता है तो व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यानी नियतांक लगाते हैं, जो कि यहाँ नियतांक हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 इनटू में 1/r², या F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में r²। यही हमारा कूलाम का डेरिवेशन हो जाएगा। अब यहाँ K क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका मान लगाने के लिए कंडीशन भी आता है कि कभी कभी जो K है वह इसका मान 1 भी हो जाता है। तो यदि इसका अगर K का मान यदि K इक्वल टू 1 हो तो F इक्वल टू, अब K का मान 1 हो गया तो अब क्या बचेगा Q1
Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक, आइए एक बार इसको और हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और इन दोनों के बीच जो दूरी है वह R है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, F, यानी परिभाषा हमारा क्या कर रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ देखिए दोनों आवेश, इन दोनों आवेशों का गुणनफल हो गया, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लिए और पुनः आगे क्या करा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा बल है वह दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। अब हम जब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारा बल के ही अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनटू में 1/r स्क्वायर। अब हमने बताया है कि जब कोई अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं, जो कि यहाँ है F इक्वल टू K लगा दिए नियतांक K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो यहाँ जहाँ K क्या है, K एक नियतांक है और इसका मान होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक जब लिखना होगा तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर यानी दूरी का वर्ग है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मीटर का वर्ग कर देंगे। और आवेश इनटू आवेश, दो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया कूलाम का स्क्वायर। अब इसी क्रम में यदि K का मान 1 हो तो इसके लिए सूत्र बनेगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अगर हम चाहते तो K के जगह पे 1/4πε0 भी कर सकते हैं। तो अगर ये करते हैं तो हमारा सूत्र हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, जहां μ0 यानी ε0 जो है क्या है, विद्युत शीलता नियतांक है। ये हम लोग एप्सिलॉन का आंकिक मान तथा मात्रक देखते हैं। हमें ज्ञात है, जब हम पहले डेरिवेशन किए हैं तो हमको निकल के आया है मान 1/4πε0 इक्वल टू, अब इसका मान होता है 9.0 × 10⁹ और इसकी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। यहाँ से हमको ε0 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा नीचे। तो 1/4π × 9.0 × 10⁹ और ये मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम कि 4 रहेगा ही और पाई का मान 3.14 × अब ये सारे मान रखेंगे 9.0 × 10⁹ कूलाम प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। जब अब हमको क्या करना है कि इन नीचे वाले सभी पदों का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है और उसके बाद से गुणा करने के बाद से जो भी मान हमारे पास आएंगे उससे हमको 1 से डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड करने के बाद से जो मान हमारा प्राप्त होगा वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। यदि आप लोगों को कहीं से भी गुणा या भाग करने में दिक्कत हो रही है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके और हमको अवश्य बताएं ताकि हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से निर्वात की विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4, तो यहाँ 1/4 से कोई हमें लेना देना नहीं है। यहाँ हमको लिखना है Q1 Q2 अपान में F इंटू R स्क्वायर। तो Q1 Q2 हमारा क्या है, आवेश है, तो उसका विमीय सूत्र हो जाएगा A का स्क्वायर इंटू T का स्क्वायर अपान में यहाँ बल F हमारा क्या है, फोर्स है, यानी बल का विमीय सूत्र होता है mL/T पे -2 और F हमारा दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, उसको हम L से डिनोट करते हैं तो इसको L का स्क्वायर। अब ये जो हमारा नीचे है mL/T पे -2 और ये L पे 2, तो हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन और देख लीजिए, यहाँ हम समझा देते हैं। ये हमारा A का स्क्वायर T का स्क्वायर और नीचे हम क्या करेंगे m, और यहाँ L है और ये L, इन दोनों का आपस में जब गुणा होगा तो गुणा में जो घात होता है वो जुटता है, तो यहाँ m L पे 3 और ये T पे -2 हो जाएगा। और आगे जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो हमारे पावर्स हैं, जो माइनस में है वो ऊपर जाने पर प्लस में हो जाएगा और जो नीचे प्लस में है वो ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, अब क्रम से लिखते हैं तो इसका क्रम यही बनता है कि mL/T, तो हम L को ऊपर भेजेंगे तो m पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये ऊपर गया तो इस पे इनवर्स यानी -1 और L पे -3 और ये भी ऊपर जाएगा तो जुड़ेगा, तो T पे 4 और A पर 2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, डायमेंशन जिसको हम कहते हैं। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब को बढ़ाएं। धन्यवाद।